अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम हमारे आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर गुरुकुलानंद कच्चाहारी जी स्वामी जी, तो इनका हम सभी पूरा विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जो संभवतः अभी पधारने वाले हैं, समाज सेवक के रूप में जिनकी अपनी पहचान है, एक ओजस्वी वक्ता हैं जुगल किशोर पांडे जी, तो वो अभी हमारे बीच में आएंगे। मैं आपको पहले उनसे परिचय करा रहा हूँ। और हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री जोशी जी और विद्यालय के जितने भी हमारा स्टाफ है और साथ में हमारे सम्मानित सभी अभिभावक और प्यारे बच्चों, आज इस अवसर पर ये अवसर जो हमें सौभाग्य से मिला है, आपने जैसा कि आप जानते हैं हमारे विद्यालय का इस वर्ष का जो परीक्षा परिणाम रहा है, बोर्ड परीक्षाओं का काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे बच्चों ने करा और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाकर के उन्होंने दिखाया। वैसे तो हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, तो कोई एक परीक्षा किसी के जीवन का मूल्यांकन नहीं कर सकती है। केवल एक ही परीक्षा से हम किसी का आकलन नहीं कर सकते हैं, तो हमें बार बार अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। काफ़ी लंबा जीवन है, तो इसमें हर परीक्षा से हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती है। तो यदि हम उससे कुछ सीखते हैं तो निश्चित रूप से आगे हम अपनी प्रतिभा को समाज के सामने ला सकते हैं। शिक्षा लेने का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है, बच्चों को आचरणशील, उनमें नैतिक गुणों का विकास करना, सामाजिक उनको बनाना, समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा, अपनी जगह स्थापित करना, तो ये गुण बच्चों में होने चाहिए। और बार बार परीक्षाओं का जब हम सामना करते हैं तो उन परीक्षाओं से सीख लेकर के अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको हम बाहर के लाते हैं। तो इसलिए प्रतिभा और ज्ञान यही सबसे बड़ी सीख है। हर जगह से आपको लेने का प्रयास करना है, सीखना है और अपने में इन गुणों को विकसित करके समाज के सामने ला करके अपनी एक विशेष जगह भी बनानी है। तो यही अपेक्षा आपसे मैं करता हूँ। तो इसी क्रम में मैं सभी विद्यार्थियों की, हमारी कक्षा 8 की छात्रा है मनीषा भामी, वो भी आपके सामने कुछ बोलना चाहती है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। Good morning to one and all who are present here. I am Manisha Dhami from class 8. And first of all, I am very thankful to our principal to give me this opportunity. So first of all, I would like to welcome our chief guest, Dr. Gurukulanand Kachari ji, and our manager sir, our principal sir, and all the parents and other guests of the school. That's it. And we all are very thankful to him for giving the time out of his busy schedule. So thank you, sir. And now, as we all know, we all are gathered here to facilitate the students of class 10th and 12th who scored very good marks in the board exam. And we all are encouraged them. So, the student of class 10th and 12th, the student of class 10th and 12th scored very good marks in board exams, and one of them, a girl named Diya Joshi, scored 96% in board exams, and we all are proud of them. We should take inspiration from them. And we all are gathered here to encourage them to keep going, even though life gets tough. But learning is a lifelong journey, and we all are the cornerstone of future. So, I am very proud to be a part of a school that emphasizes the hard work and the value of hard work.
So, without any delay of time, I will call the principal sir to say. थैंक यू बेटा। तो अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। इससे पूर्व मैं आपको जानकारी दूं, हमारे बीच में नीरज चंद्र जोशी जी, जो देवभूमि समाचार के संपादक भी हैं और हमारे जिले में पुलिस विभाग में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में साइबर सेल में काम करते हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। तो मैं इनको भी मंच पर आमंत्रित करते हुए इनका भी हम स्वागत करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा हमारे विद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव श्री सती जी से कि 2 शब्द आकर के वो आशीष वचन अपने हमें देंगे। धन्यवाद उमरेली सर। प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 के उपलक्ष्य गंगाधर जोशी जी, प्रधानाचार्य बसंत उप्रेती जी एवं समस्त शिक्षक मंडल, शिक्षिका मंडल और उपस्थित प्यारे बच्चों, जैसे कि 2024 97 यानी 4वां स्थान लाकर विद्यालय को गौरवान्वित किया और सारे बच्चों में भी जो है विद्यालय का हाई स्कूल में 100%, इंटर में 98%, यानी पूरा 100% रिजल्ट विद्यालय का रहा और बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन को हमारे जो नए नौनिहाल और बच्चे हैं आगे 10th और 12th में जो वर्तमान में हैं, इन्होंने भी इन पहले वाले भैया बहनों से प्रेरणा लेकर के आने वाले रिजल्ट 2024 में 25 में भी विद्यालय की इसी प्रकार बेहतर से और बेहतरीन गरिमा बनाए रखने की आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ कि 2 शब्द जो है बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। परम पूज्य स्वामी जी, आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि समाज सेवक श्री सुमन किशोर पांडे जी, उपस्थित अभिभावक, शिक्षक मंडल और प्यारे बच्चों, जैसा कि मुझसे पूर्व प्रधानाचार्य महोदय और पूर्व के वक्ता श्री गोपाल दत्त सती जी ने परीक्षा फल के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी। जो मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूँ, तक विद्यालय से बहुत अच्छे बच्चे निकले। सारांश में बताऊंगा कि कोई क्षेत्र और कोई देश लगभग दुनिया का नहीं छूटा होगा जहां हमारे बच्चे न पहुंचे हों। अकेले यूएस में, अमेरिका में 17 बच्चे कार्यरत हैं इस समय। और ईशानिया कोहली 98 मार्क्स केमिस्ट्री में लाई है 100 में से। बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, विशेष कार्य। और का विषय है, आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया, अच्छा कर रहे हैं और 38 साल अनवरत रूप से विद्यालय चला, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, प्रसन्नता का विषय है। और इसी के साथ साथ आप सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए मेरी ओर से आप लोगों को एक प्रकार से क्या बने, जिससे कि पूरे समाज की, राष्ट्र की और हमारे देश की उन्नति हो। धन्यवाद। तो आपने हमारे सर के विचारों को सुना। मैं आपको बताऊं कि सर बच्चों के प्रति काफी उदार रहते हैं और जैसा कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाने में, निःशुल्क पढ़ाने में इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। बहुत सारे बच्चे आज कई बड़ी जगह पर अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। तो जो बच्चे थोड़ा सा अपना खुद
इस तरह से सक्षम नहीं थे, तो उनको आगे बढ़ाने में सर ने अपना अलग से विशेष सहयोग भी दिया हुआ है। तो ये भी शिक्षा के क्षेत्र में जो इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये भी सराहनीय है, इसके लिए भी ये धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जुगल किशोर पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप ही आशीष वचन स्वरूप बच्चों को संबोधित करेंगे। तो आपके सामने जो खड़े हैं माननीय श्री जुगल किशोर पांडे जी, इन्होंने हमारे समाज में अच्छा करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का, सम्मानित करने का प्रयास किया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अच्छाई को आगे बढ़ाया है। उन सभी प्रतिभाओं को जो छुपी हुई थी, जो कार्य कर रही थी, समाज में अच्छा काम कर रही थी, उनको आगे बढ़ाया। हमेशा अच्छाई फैलाने के लिए आपकी भूमिका सराहनीय है। इसके लिए एक बार तालियां। बहुत अच्छी बात। आदरणीय गंगाधर जोशी जी, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए लगा दिया, खपा दिया, ऐसे व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना जीवन आज 86 वर्ष की उम्र में भी दुनिया के लिए लगा दिया, खपा दिया और अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है, जो कहते हैं कि ये मेरा जीवन तेरे लिए है, जीवन की खुशियां तेरे लिए है। ऐसे प्रातः स्मरणीय डॉक्टर गुरुकुलानंद कच्चारी जी के चरणों पर मैं प्रणाम करता हूं। और आप हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है, इस पिथौरागढ़ की नहीं, इस संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कोई है तो मैं संत डॉक्टर गुरुकुलानंद कच्चारी जी को मानता हूं और उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और विशेष रूप से इस विद्यालय के अध्यापकों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से आज पूरे पिथौरागढ़ के शिक्षा जगत में एक अपनी नई पहचान बनाई है। उसके लिए मैं सभी शिक्षकों को साधुवाद देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनके सफल जीवन की कामना करता हूं। और हमारे बीच में आदरणीय टीना जोशी जी भी हैं, जिन्होंने सहगामी होने के साथ साथ गंगाधर जोशी जी का सहधर्मिणी होने का कर्तव्य तो निभाया ही, साथ में इस विद्यालय की उत्तरोत्तर वृद्धि में जो आपका योगदान है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। और सबसे पहले मैं उस बच्ची के लिए जोरदार तालियां पाता हूँ, शायद जिसका नाम दिया है, इसलिए उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। बच्चों, एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, उनका जिक्र किया गया। इस पिथौरागढ़ में एक नायाब प्रतिभा पैदा हुई, जिसमें गौरव है, जिस बच्चे में अनाथ होते हैं, जिसके माता पिता न हो और उसमें पढ़ने की ऐसी ललक हो कि उसने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की, बचपन से ही मेधावी होने के साथ साथ सामान्य से स्कूल में पढ़ने वाला वो बच्चा, उसमें लगन इतनी भरी थी, उसमें मेहनत इतनी भरी थी, कुछ कर गुजरने का जो मादा था, उसने पूरे पिथौरागढ़ का नाम रोशन किया और 1948 में पहली बार पिथौरागढ़ का नाम रोशन करके IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की। ऐसे व्यक्तित्व को भी आज के इस अवसर पर मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आपने बच्चों ने मिशन चंडा का नाम तो सुना होगा, जहां पर देवदार के सुंदर से वृक्ष हैं, वहां पर पहले मिशन हॉस्पिटल हुआ करता था। वहां पर एक मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर बेकर। डॉक्टर बेकर ने ही राजा राय सिंह का लालन पालन किया था। और दांत होने के बाद जब बच्चा जिस ऊंचाई को छू सकता है, तो आप सभी भी अपनी प्रतिभा का परिचय दे सकते हैं ना, दे सकते हैं ना। राजा राय सिंह आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं ना, बन सकते। लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई के साथ साथ आपको अन्य, आजकल बहुत सारे बच्चे मोबाइल में ध्यान देते हैं और साथ साथ 6-6, 7-7 घंटे
मोबाइल पर पबजी खेलते हैं और अन्य गेम खेलते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। एक और तो क्या होता है, आपके स्वास्थ्य में गिरावट आती है और दूसरी ओर आपकी पढ़ाई बाधित होती है ना। तो जो भी बच्चे आज मैं आपसे पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएंगे और जीवन में कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे। आपके ही विद्यालय का एक बच्चा विकास भट्ट जो अभी वर्तमान में IIT में प्रोफेसर है, आप में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं आपका सपना कभी पूरा न हो। जब आप मेहनत करेंगे, लगन के साथ प्रयास करेंगे, आप लगातार कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर मंजिल मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ राहत इंदौरी इस देश के मशहूर शायर हुए हैं, उनकी दो पंक्तियां कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस बीच हमारे बीच में साहित्यकार नीरज जोशी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बसंत उप्रेती जी आपके प्रधानाचार्य हैं, आपका कुशल नेतृत्व आपको प्राप्त हो रहा है, आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। राहत इंदौरी की 4 लाइनों के साथ। माझी तेरी कश्ती की तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आपके बाल मन को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके सफल जीवन की कामना करता हूँ और महर्षि दयानंद जी के चरणों पर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। जैसा कि आपने आशीष स्वरूप बच्चों को प्रेरणा स्वरूप जो बातें बताई, तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि बच्चे अपने जीवन में इनको ग्रहण करेंगे और अपनी प्रतिभा को और ज्यादा बढ़ाना, निखारना, अपने ज्ञान को बढ़ाना। तो ऐसा आप लोग करेंगे। अभी गुरुबलानंद कच्चा पुरोहितम यज्ञस्पदे मृत्युजम होतारम रत्नधातमम 18 मई 2024 सम्मान समारोह में आए हुए जुगल पांडे जी के विचार आपने सुने, गोपाल दत्त जी के विचार सुने और यहाँ के प्रबंधक गंगाधर जोशी जी की बातें सुनी। जब बोल रहे थे तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। 1986 में मैं पिथौरागढ़ आया, आचार्य गंगाधर दत्त जी से भेंट हुई। एक कार्यक्रम में जो विद्यालय चला रहे थे शारदा शिशु भाषा के नाम से, पूछने लगे कि विद्यालय को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बातें हुई, मैंने कहा यदि आप स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जोड़ देते विद्यालय के साथ तो विद्यालय आगे बढ़ जाएगा। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात में 1824 में पंडित करशन तिवारी जी के यहाँ हुआ था। वही आगे चलकर घर से विरक्त होकर स्वामी दयानंद सरस्वती बने। आज स्वामी दयानंद जी को 200 वर्ष हो रहे हैं। पूरे भारत में उनकी
रसीद जन्म शताब्दी भी जगह पर मनाई जा रही है।